हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी। और आप देख रहे हो मेरा डीमेस चैनल, जहाँ पर मैं 9th 10th 11th 12th के लिए कुछ टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है, कल से मैंने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करी है CSR नेट के लिए। यहाँ पर एप्टीट्यूड में के वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक वीडियोस अपलोड करा है LCM का। और आज नेक्स्ट वीडियो है LCM का, क्योंकि 2 वीडियो है LCM के, आज कल का एक आज का। तो LCM पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कैसा लगा पूरी फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे आज अपना जो रहेगा LCM का सेकंड डे है, तो सेकंड पढ़ने वाले हैं आज अपन यहाँ पर। तो देखिए अपना जो क्वेश्चन है वहाँ पर यहाँ पर कल अपन ने जो क्वेश्चन करे थे बस सिंपल थे, बस उसमें अपन ने LCM और HCM निकालना सीखा था भाई कैसे निकालते हैं। और आज अपन क्वेश्चंस करेंगे थ्योरी बेसिक्स पर, जैसे अपने पास SR नेट में आते हैं वैसे क्वेश्चन अपन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कल बेसिक्स में रह गया था, उसको अपन आज क्लियर कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी काम आती है। कि अपने पास मान लीजिए 2 नंबर दे रखे A और B नंबर दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं और इनका HCF, अगर इनका HCF मान लीजिए A और B का HCF दे रखा है M सपोज डेट, और LCM दे रखा है A और B का N दे रखा है। तो यहाँ पर इन तीनों चारों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको लर्न होना चाहिए कि अगर जो भी 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ LCM मल्टीप्लाई HCF। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। मतलब जो भी गिवन में नंबर दे रखे हैं 2, उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियर है। बट यहाँ पर ये ओनली फॉर्मूला ओनली 2 नंबर पे ही सेटिस्फाई होता है। आप सोचो जैसे 3 नंबर आ रहा है तो उसमें सेटिस्फाई करो तो वहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला क्यों क्या काम आता है, ये ऐसे काम आता है जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर दे दिए, एक आपको LCM दे दिया या फिर HCF दे दिया और आपसे LCM पूछ रहा है, या सपोज डेट आपको LCM और HCF दे दिया, आपसे पूछ रहा है एक नंबर दे रखा है, आपको 3 चीजें देगा, एक फाइंड करना है, मतलब कि ले दे की बात ही है। क्लियर है। तो इस बात का ध्यान रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन जो अपना टॉपिक है। आज अपन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो क्वेश्चंस आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए 2 रनर्स है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जब भी अपने पास जैसे बेल्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, घंटी वाले क्वेश्चन आ गए या रनर वाले क्वेश्चन आ गए, ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना आपको उन सारे क्वेश्चन में आपको LCM निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि जब भी बेल वाले क्वेश्चन और यहाँ पर रनर वाले जो धावक होते हैं ना, दौड़ते हैं, उनका अगर सर्कुलर पथ पे दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर अपन को LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है कि अपन को यहाँ पर बोल रखा है कि अपने पास यहाँ पर 2 रनर्स है, ठीक है, वो एक सर्कुलर पथ पर क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है ना, एक 6 और एंड 8 मिनट्स। उस सर्कुलर पथ को पूरा कंप्लीट करने में अपने पास एक तो 6 मिनट लेता है और एक कितना लेता है, 8 मिनट लेता है। तो कंप्लीट 1 राउंड, और कितना 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो बोल रहा है हाउ मेनी मिनट लेटर टू दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्टार्टिंग लाइन। जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर पथ है, ठीक है, एक जैसे ये A है, ये दौड़ के वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये कितने मिनट में आया, 6 मिनट में आया। ऐसे ही B है, यहाँ से दौड़ के आया, ये कितने मिनट में आ गया, 8 मिनट में आ गया। अब ऐसे ये कंटिन्यू चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पर ऐसा कितने मिनट बाद ये वापस मिल जाएंगे, ये बोल रहा है कितने मिनट बाद वापस यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग एक साथ स्टार्ट करी, लेकिन ये तो पहले ही पहुंच गया, ये तो 6 मिनट में ही पहुंच गया, ये B को तो 2 मिनट ज्यादा लगी, मतलब 8 मिनट लगी। तो इस कंडीशन में बोल रहा है कि दोनों सेम टाइम पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर कब मिले। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर LCM निकालना है, बस सिंपल है। यहाँ पर क्या निकालना है, आपको LCM निकालना है। तो आपको LCM निकालना है किसका, 6 और 8 का। आपको LCM निकालना मैंने कल बताया था, इसका LCM हो जाएगा अपने पास 24। एक बार मैं निकाल के बता देता हूं आपको कैसे करना है। जैसे 6 है और 8 है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 4 टाइम, 2 से करेंगे यहाँ पर 3 टाइम, 2 टाइम, 2 से करेंगे यहाँ पर 3 टाइम और 1 टाइम, और 3 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो अपने पास यहाँ पर 24 मिनट्स बाद वो उस सर्कुलर पथ पर जहां से स्टार्ट हुए थे ना वहां पर मिल जाएंगे। क्लियर है। तो जब भी यहाँ पे सर्कुलर में अगर कोई रनर्स दौड़ रहे हैं या फिर कोई बेल्स के क्वेश्चन आते हैं, LCM निकालना है, बिल्कुल आसान है। आए समझ में बात। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, देखो कल मैंने बताया था कि आप यहाँ पर जो मैंने कल क्या बताया था आपको
मैंने बताया था कि जो अपने पास HCF होता है एक तो, और एक GCD होता है, ये दोनों एक ही चीज होती है। इसकी फुल फॉर्म आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। क्लियर है? तो दोनों चीज एक ही है। तो यहाँ पर बोल रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स इज 8। मतलब दो ग्रेट अपने पास HCF दे रखा है, कहने का मतलब यहाँ पे GCD अपन को दे रखा है और GCD 8 अपन को दे रखा है। देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 144 दे रखा है, मतलब लिस्ट मतलब LCM अपन को यहाँ पे दे रखा है 144 दे रखा है। फाइंड द अदर नंबर इफ वन नंबर 16। अब देखो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि यहाँ पर GCD दे रखा है, LCM दे रखा है और एक नंबर आपको दे रखा है 16। तो आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर GCD मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। अब आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 144 है, इक्वल टू यहाँ पर A की वैल्यू 16 है और B की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 8 मल्टीप्लाई 144 और ये 16 अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू अपने पास B आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर अपन कट कर लेंगे यहाँ पर 4 से, या फिर जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे। तो देखिए अपन यहाँ से 4 से कट करते हैं इसको 4 टाइम, इसको कर लेते हैं अपन यहाँ पर, ये अपने पास 3 टाइम 12 आते हैं, फिर अपने पास 24 हो गए 6 टाइम। ठीक है, फिर 4 से कटेंगे इसको 9 टाइम कैंसिल कर लेंगे अपन और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर B है। तो वो जो सेकंड अदर नंबर है वो 72 हो जाएगा अपने पास। तो इस प्रकार इजीली अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला अगर लर्न है तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हो, अदरवाइज फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये बोल रहा है फाइंड लिस्ट नंबर दैट बीइंग इंक्रीज बाय 8 और डिविजिबल बाय 32, 36 और 40। ऐसा नंबर अपन को फाइंड करना है कि अगर उसमें 8 इंक्रीज कर देना तो वो 32 से भी डिवाइड हो जाए, 36 से भी डिवाइड हो जाए और 40 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसा कौन सा नंबर फाइंड करना है? लिस्ट। और जब भी लिस्ट की बात करें LCM निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? LCM निकालना है। तो पहले अपन यहाँ पर LCM निकाल लेते हैं। देखिए LCM निकालते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर। LCM निकालना है अपन को किस किस का, 32 का, 36 का और 40 का। देखिए LCM निकाल के मैं बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट देखते ही आना चाहिए। देखो 2 से डिवाइड करेंगे इसको 16 टाइम, इसको करेंगे 18 टाइम, इसको करेंगे 20 टाइम, 2 से इसको कर लीजिए, यहाँ पर 8 टाइम हो जाएगा, ये 9 टाइम हो जाएगा, ये 10 टाइम। फिर 2 से करेंगे अपन, यहाँ पर अभी डिविजिबल है इसलिए 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे हो गया अपने पास कितने टाइम, 2 टाइम, 9 टाइम, 5 टाइम। फिर 2 से करेंगे 1 टाइम, 9 टाइम, 5 टाइम। फिर 3 से करेंगे यहाँ पर 1, 3, 5। फिर 3 से करेंगे अपन यहाँ पर 1, 1 और 5। फिर एक बार और 5 से करेंगे अपन यहाँ पे तो 1, 1, 1 आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे आ गया 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5। 2 की पावर आ गई 5, मल्टीप्लाई 3 की पावर आ रही है यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 आ रही। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास ये होता है 1440 होते हैं, इतने नंबर आते हैं अपने पास। अब ये सब इससे डिविजिबल है, अब इससे क्या है, ये सब डिविजिबल है। अब ये क्या बोल रहा है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है कि अगर उसमें 8 प्लस कर दे तो वो डिविजिबल हो जाए। मतलब ये सबसे छोटा नंबर है जो इनसे डिविजिबल है, जो इनसे क्या है, डिविजिबल। अगर मैं इसमें 8 लेस कर दूं तो ये आएगा अपने पास 8, ये आएगा ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन नंबर से डिविजिबल हो जाएगा अगर उसमें 8 प्लस कर दे तो वो नंबर क्या होगा, और वो सबसे छोटा से छोटा नंबर होना चाहिए। तो डिविजिबल वाला ये नंबर है, अब इससे छोटा ये यही तो नंबर होगा। अगर इसमें अपन 8 प्लस कर दें तो वापस ये आ जाएगा और ये तो डिविजिबल होता है। क्लियर है? तो आपने पहले यहाँ पे डिविजिबल वाला नंबर निकाला और उसमें से 8 माइनस कर दिया तो ये आ गया। अब ये एक्चुअल में जो ये नंबर आया ना, अगर आप इसमें 8 इंक्रीज करते हो तो ये आता है और ये इन तीनों से डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब ये अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अपने पास। क्लियर है? समझ में आई बात कि इसका LCM यहाँ पर 1440 आया और यहाँ पर फिर इसमें 8 कम कर दिया क्योंकि इंक्रीज करने के बाद है डिविजिबल, क्योंकि ये तो डिविजिबल है तो 8 कम कर दो। भाई अपने खुद से जोड़ो ना भाई। जैसे मान लो 8 सबसे डिविजिबल हो रहा है तो ऐसा नंबर फाइंड करो कि जैसे 2 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा नंबर फाइंड करो सबसे छोटा जो मतलब उसमें से 3 इंक्रीज कर दे तो वो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो जैसे मान लीजिए 5 है, सपोज डेट 5 ले लेते हैं अपन, तो 5 में अगर 3 प्लस करते हैं तो 8 हो जाएगा ना। तो पहले 8 निकाल लिया और 8 में 3 माइनस करके देख लो 5 आ रहा है। तो इस तरीके से अपन माइनस करके देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ये बोल रहा है, ये तो सिंपल है, HCF फाइंड करना है। HCF मैंने कल बताया था। देखो
जब भी आए, देखो अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं कि आपको एचसीएफ के लिए पूछे तो एचसीएफ निकालना है। ये ठेका नहीं है यहाँ पर कहीं का किसी भी चीज का कि एचसीएफ के लिए बोले तो आपको एचसीएफ निकालना है, ये जरूरी नहीं। आप एलसीएम भी निकाल सकते हो अगर आपको सीखना है, और नहीं सीखना तो फिर एचसीएफ भी मत निकालो, सीधी सी बात है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन बोल एचसीएफ के लिए रहे, लेकिन एलसीएम भी आप निकाल सकते हो ना, प्रैक्टिस है, जब प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। क्लियर है? देखो 2 से डिवाइड करेंगे इसको 5 टाइम 4 टाइम 1 टाइम 4 टाइम 4 टाइम, इसको करेंगे 1 टाइम 8 टाइम 0। ठीक है, 2 से करेंगे देखो इसको 27, ये हो जाएगा अपने पास। 2 से करेंगे 72, ये हो जाएगा 90 टाइम। 2 से करेंगे अपन यहाँ पर देखो डिवाइड कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर एलसीएम निकालने लग गया अपन, एचसीएफ निकालने, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, पहले एचसीएफ निकालना है, बातों बातों में एलसीएम निकालने लग गया, सॉरी दोस्तों। देखिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना है तो 108, यहाँ पर 288 और यहाँ पर 360। देखो 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम 4 टाइम, 2 से करेंगे 27 टाइम, 3 से करेंगे यहाँ पे कितने टाइम हो जाएगा, बोलो जल्दी से बोलो कितने टाइम हो जाएगा, 9 टाइम। 3 से करेंगे यहाँ पर 3 टाइम, 3 से करेंगे यहाँ पर 1 टाइम, बिल्कुल आपको स्पीड से आना चाहिए। 2 से करेंगे 1 टाइम 4 टाइम 4 टाइम, 2 से करेंगे यहाँ पर अपने पास 7 टाइम 2 टाइम, 2 से करेंगे यहाँ पर 36 टाइम, 2 से करेंगे यहाँ पर 18 टाइम, 2 से करेंगे यहाँ पर 9 टाइम, 2 से करेंगे यहाँ पर सॉरी 3 से करेंगे यहाँ पर 3 टाइम, और 3 से करेंगे यहाँ पर 1 टाइम। इस तरीके से आपको स्पीड से होना चाहिए, क्योंकि वहां पर अपने पास टाइम कम होता है, इसलिए स्पीड बढ़ाओ अपनी। 2 से करेंगे इसको 180 टाइम, 2 से करेंगे इसको अपन यहाँ पर 90 टाइम, 2 से करेंगे अपन इसको यहाँ पर 45 टाइम, फिर 3 से करेंगे यहाँ पर अपन 15 टाइम, फिर यहाँ पर 3 से करेंगे इसको 5 टाइम, 5 से करेंगे यहाँ पर 1 टाइम। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 108। देखो 2 की पावर कितनी आई, 2 बार आ रहे हैं तो 2 आएगी, इसका मतलब और इसके बाद में 3 की पावर 3 आएगी, क्योंकि 3 आ रहे हैं, 3 बार ही आ रहे हैं। इसके बाद में 288, इसकी बात कर लेते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है, काउंट करो 1 2 3 4 5, तो 5 पावर आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 आ रहे हैं 2 बार, तो इसकी पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही 360 अपने पास आ रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, कितनी इसमें 2 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार, और 3 यहाँ पे आ रहे हैं 2 बार, और एक 5 आ रहा है। अब एचसीएफ अपन को निकालना है, और एचसीएफ मैंने कल बताया था कि जो कॉमन आ रहा है उसी को लिखना है। कॉमन एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, बस खत्म काम। अब ये देखना है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि इसमें 2 की पावर सबसे कम कितनी है वो लिखनी है, 3 की पावर सबसे कम कितनी है वो लिखनी है। यहाँ पर 2 की पावर सबसे कम यहाँ पर दिख रही है आपको 2, तो 2 लिखना है। यहाँ पर देखो 3 की पावर सबसे कम कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो 2 लिखो, और 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई 1, और ये हो जाएगा 36, और ये अपना पास आ गया एचसीएफ 36। तो आपको ये चीज समझ में आई, आपको लाइक जरूर करना है दोस्तों, और एलसीएम आपको निकालना है, इसका एलसीएम निकाल के कमेंट में करना है कि एलसीएम कितना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है कि फाइंड एलसीएम, एलसीएम इसका निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, तो एक साथ निकाल सकते हैं अपन। देखिए कैसे निकालेंगे। 72 है, 108 है, 2100 है। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 36 टाइम, ये हो रहा है 54 टाइम। देखो ये इजी क्वेश्चन है, कभी कभी हो सकता है आ जाए, लेकिन इतना अच्छी किस्मत नहीं होती जो ऐसे क्वेश्चन आए वहां पर, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों। ठीक है, बस ये एज ए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। 18 आ जाएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, फिर 5 टाइम हो जाएगा। क्लियर है? अभी 2 से हो रहा है ये, तो ये 9 टाइम करेंगे, ये नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज लिखेंगे, ये भी नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज। अभी 3 से हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम 9 टाइम, और ये 5, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 टाइम करेंगे, फिर 2 रह गया 22, 7 टाइम 21 होते हैं, 1 रह गया 15, 5 टाइम, फिर 3 से करेंगे, अभी हो रहा है डिविजिबल, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, और ये भी अपने पास नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज अपन यहाँ पे लिख देंगे। फिर 3 से करेंगे अपन डिवाइड, 1 टाइम 1 टाइम, और ये हो गया 175। अब 175 को किससे करेंगे, 5 से करेंगे अभी, तो देखिए 1 टाइम 1 टाइम, और ये हो जाएगा अपने पास 5 से करेंगे, देखो 15 आते 3 टाइम में, और अपने पास रह गया यहाँ पर कितना 2 रह गया, 25 आते हैं 5 टाइम। फिर 5 से करेंगे अपन यहाँ पे दोस्तों 1 टाइम, और ये 7 टाइम। अब कर लेंगे अपन यहाँ पर 7 से, ये हो गया 1 टाइम और 1 टाइम, तो अपने पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
मल्टीप्लाई यहाँ पर आ रहा है 3 की पावर, या फिर डायरेक्ट लो 3 की पावर आ रही है अपने पास 3, 5 की पावर आ रही 2 मल्टीप्लाई 7 देखो इसका मतलब तो हो गया 8, 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27, 5 की पावर इसका मतलब 25 मल्टीप्लाई 7, 25 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 से तो 200 हो जाएगा। मल्टीप्लाई देखो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 4 के लिए 7 2 जा 14 और 4 करेंगे 18 हो जाएगा। अब 2 से ये 2 जीरो तो एज इट इज आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 9 जा 18, 1 कैरी 2 8 जा 16, 1 17, 1 कैरी 2 1 जा 1 और 1 कैरी 3 7 8 0 0 आ जाएगा 3 7 8 0 0, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन इसका एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, इसको डिवाइड करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास कितना आता है 6 आता है और एक 5 आता है, तो वो नंबर अपन को यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों इसका एचसीएफ अपन को निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, कुछ नहीं करना है, एचसीएफ निकालना है आपको। और डिवाइड करने पर कितना कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए और एक में 5 बचना चाहिए। क्लियर है, तो वो नंबर अपन को निकालना है। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर ये एक नंबर है और एक ही नंबर ये है। अब आपको क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना है, एचसीएफ तो निकालना है बट डायरेक्ट निकालने लग जाओगे तो गलत हो जाए। अब यहाँ पर किसी भी नंबर से एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है और मान लीजिए एक ऐसा नंबर आया और जिनसे डिवाइड इसको करता हूं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है 6 बचता है, और इसको डिवाइड करता हूं तो यहाँ रिमाइंडर 5 बच रहा है। मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, जो ये आएगा कंप्लीट कब होगा, जब ये जो 6 आ रहा है इसमें से अगर मैं 6 माइनस कर दूं, इसमें से अगर मैं 6 हटा दूं तो ये जो नंबर आएगा नया निकल के, अब ये कंप्लीट डिविजिबल होगा 1 से। इधर ही अगर मैं बात करता हूं इसमें से ये जो आ रहा है ये नंबर, इसमें भी 5 बच रहा है रिमाइंडर, तो इसमें से अगर मैं 5 माइनस करता हूं तो ये आता है, तो ये भी अपने पास कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में ही बात यहां तक। इसको हटा देते हैं अपन यहां से। भाई अपन को यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक नंबर है इन चारों में से जिनको जिससे डिवाइड करेंगे, तो एक में तो अपने पास 5 आएगा, एक में अपने पास 6 आएगा, ठीक है ना। तो अपन ने ये दोनों माइनस कर दिया, मतलब अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप इनमें से किसी से भी 4 ऑप्शन से करना चाहो तो चारों से डिवाइड करके देख सकते हो। एक तरीका है कि इनका जीसीडी आप निकाल सकते हो। जब भी आप इसका जीसीडी निकालोगे मतलब एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ आपको निकालना है 127 आएगा दोस्तों। इसका एलसीएम आएगा 127। देखो एक तो ये 47 से डिविजिबल हो जाएगा और एक अपने पास यहाँ पर एक और होगा, तो आपको यहाँ पर इसका ये एलसीएम आएगा, तो ये आपको निकालना है। क्लियर है, तो ये निकाल के कमेंट में बताना है कितना आंसर आएगा। मैंने बता दिया ये दोनों जो नंबर आ रहे हैं इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है यहाँ पर, और एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो कंप्लीट होगा। अगर आप चाहो कि सर हम माइनस नहीं करें हम डायरेक्ट करें, तो इन चारों में से किसी भी नंबर से डिवाइड करना इसको। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 6 बच जाता है तो वही अपने पास आंसर हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्लियर ये चीज होती है, अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहो तो इन दोनों को माइनस कर दो, जो भी नंबर आए उनका आप एचसीएफ निकाल लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में ही बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आंसर इसका सी होगा, आपको निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एचसीएफ आपको 2 नंबर्स का ये दे रखा है। क्लियर है, और अदर 2 फैक्टर्स ऑफ दियर एलसीएम, इसका और इसका, तो अपन को द लार्जेस्ट नंबर इस ये निकालना है। देखो क्या बोल रहा है अपने पास, यहाँ पर जो अपने पास एलसीएम है ना, एलसीएम है एक तो 13 है एक 14 है, मल्टीप्लाई एक और नंबर है वो कितना है 20, ये है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम जो है ना, यहाँ पे एचसीएफ फिक्स दे रखा है, आपको कितना दे रखा है 23 दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा है 23 एचसीएफ दे रखा है। इसका मतलब यहां से एक फैक्टर तो ये एलसीएम का, और इनमें से कॉमन ले लिया अपन ने 23, क्योंकि ये अपने पास क्या है, अपने पास क्या है बोलो, अपने पास ये मान लीजिए एचसीएफ है, या फिर आप ऐसे समझिए इसको, सबसे इजी तो बात ये रहेगी, आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि 2 नंबर का प्रोडक्ट करे ना तो वो क्या आता है, एक तो एचसीएफ आता है और एक एलसीएम आता है। क्लियर है, अब आपको यहाँ पर क्या नंबर, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे ये 2a मल्टीप्लाई b है, एचसीएफ आपका 23 है, मल्टीप्लाई ये 13 है और ये 14 है। अब आपको पता है मान लीजिए ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो एक नंबर पेयर बनाना चाहें तो एक पेयर तो अपन ये बना सकते हैं,
और एक पेयर अपन ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं ना भाई। अपन को लार्जेस्ट फाइंड करना है तो अपन को लार्जेस्ट पेयर बनाना है यहाँ पर, जिससे लार्जेस्ट नंबर आ जाए। तो इससे तो लार्जेस्ट आएगा नहीं क्योंकि ये छोटा है, और इससे आ सकता है अपने पास, आ सकता है ना इससे अपने पास। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाए, क्योंकि ये पहले से फैक्टर दे रखे हैं इसके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपने पास आंसर आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 14। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 4 को 3 से करेंगे 12 टाइम 12, 1 कैरी, 4 2 जार 8 और 1 9, और ये हो गया 3 2। 8 कर लीजिए, ये हो गया 12, 1 कैरी, ये हो गया 3 2 2 आंसर आ जाएगा, मतलब सी इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना आपको, आपको ये 23 को एक तो 13 के साथ लिखना है और एक 23 को 14 के साथ लिखना है। ये एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, तो लार्जेस्ट नंबर अपने पास ये होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, देखो ये बोल रहा है मनोज वांट्स अ पेस्ट वॉलपेपर ऑन वॉल हिज रूम। उसका जो रूम है ना, जैसे रूम है उसकी दीवार है ये, ठीक है, इस दीवार पे कुछ वॉलपेपर लगाना चाहता है। वॉल का जो है 4 मीटर्स और 50 सेंटीमीटर है। 4 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बोलेंगे तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर, और 50 प्लस करेंगे तो टोटल दीवार की जो लेंथ है मान लीजिए ये 450 सेंटीमीटर है। तो ये मान लीजिए अपने पास 450 सेंटीमीटर है। क्लियर है। ऐसे ही अगर उसकी ये देखें विड्थ हाइट देखें तो वो 3 तो मीटर है और 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अगर इसको चेंज करेंगे तो 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब ये बोल रहा है बट द वॉल शुड बी कवर्ड कंप्लीट ओनली बाय स्क्वायर पीसेज ऑन वॉलपेपर हैविंग सेम साइज। ये बोल रहा है यहाँ पर स्क्वायर साइज के, सेम साइज के अपन को वॉलपेपर लगाने हैं, और कंप्लीटली ये क्या हो जाना चाहिए, पूरा ढक जाना चाहिए। कंप्लीटली ऐसे स्क्वायर फॉर्म के अपन को क्या लगाने हैं, वॉलपेपर लगाने हैं इसमें, और ये कंप्लीट ढक जाना चाहिए। तो वो अपन को निकालना है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम साइज वॉलपेपर, वॉलपेपर की मैक्सिमम साइज क्या होगी, स्क्वायर नीड टू बी कवर द वॉल्स कंप्लीट। मतलब नंबर निकालने हैं मैक्सिमम साइज के कितने वॉलपेपर जो है लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया एचसीएफ निकालना है अपन को, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहा है तो एचसीएफ अपन को निकालना है यहाँ पर। ठीक है। एचसीएफ किस किस का निकालना है अपने पास, अभी नंबर आया था, एक तो मीटर में चेंज करा था, एक तो ये है, और एक अपने पास 350 सेंटीमीटर है। इसका एचसीएफ अपन को निकालना है। एचसीएफ निकाल लीजिए दोस्तों, अलग अलग निकाल सकते हो या फिर आप इनमें से हाईएस्ट कॉमन ले सकते हो, जो भी कॉमन आ रहा है उससे ज्यादा नहीं आ सके वो। देखो यहाँ पर देखो डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर देता हूं मैं, क्योंकि 10 से हो रहा है और ये भी 10 से हो रहा है, इसलिए मैंने कर दिया। 45 आया, ये 35 आया। अब फिर ये भी 5 से हो रहा है, ये भी 5 से हो रहा है, तो यहाँ पे आया 9 टाइम, और ये आया अपने पास 7 टाइम। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कोई कॉमन नहीं आएगा, मतलब इसका एलसीएम हो गया अपने पास 50, सॉरी एचसीएफ हो गया इसका 50, इसका एचसीएफ हो गया 50। मतलब अपने को 50 सेंटीमीटर 50/50 का अगर कोई भी स्क्वायर बनाते हैं अपन यहाँ पर, तो उस वॉलपेपर को कंप्लीट, उस दीवार जो है ना उसको कंप्लीटली क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। मतलब यहाँ पे तो अपने पास टोटल जो वॉल है उसका पूरा सेंटीमीटर का एरिया कितना है वो देख लेते हैं अपन। ये उसका एरिया है पूरे वॉल का। अब एक स्क्वायर का एरिया कितना आ गया, इतना आ गया, तो इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से करेंगे इसको 9 टाइम और 5 से करेंगे इसको 7 टाइम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पर जो ये बच रहे हैं ना कॉमन के अलावा, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो 63 आ रहा है, वही अपने पास आंसर होगा। या फिर आपको पता है कि टोटल जैसे मान लीजिए दीवार है, दीवार के पार्ट करने हैं छोटे छोटे, तो टोटल दीवार का एरिया ऊपर आ जाएगा और जो छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं ना उसका एरिया नीचे आ जाएगा। तो अपने जो छोटे छोटे टुकड़े मतलब जो वॉलपेपर लगा रहे हैं ना उसका एरिया 50 सेंटीमीटर की लेंथ का एक स्क्वायर लेना है, क्योंकि अपने पास ये आ रहा है। तो 50 × 50, क्योंकि स्क्वायर का एरिया ही होता है, इससे डिवाइड कर देंगे टोटल दीवार के क्षेत्रफल को, तो वो आ जाएगा। या फिर आप ऐसे एलसीएम जब निकालते हो अलग अलग, तो ये सेम कॉमन आ रहा है, इसके बावजूद जो बच रहा है ना उनका प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर आ जाता है अपने पास। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर अपन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 10। ये बोल रहा है अपने पास कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ कट पीस ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ के अपन को यहाँ पर पीसेस करने हैं, और ये बोल रहा है कि कैन बी कट ऑफ 2 लेंथ्स इतनी है और एक लेंथ इतनी दे रखी यहाँ पर। तो इसको अपन सेंटीमीटर में, देखो मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं। मिलीमीटर में मतलब यहाँ पर देखो, मिलीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर में
1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 10 है तो 10,000 मिलीमीटर हो गए, 10 मीटर में 10,000 मिलीमीटर हो गए। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर ये हो गया एक नंबर, तो अपन यहाँ पे 10,850 857 मिलीमीटर हो गया। एक हो गया अपने पास 15,087 मिलीमीटर हो गया। क्लियर है? ये नंबर हो गया। अब अपन को निकालना है कि यहाँ पर टुकड़े करने हैं, अपन को क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। तो इसके टुकड़े करने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा अपन को, यहाँ लिस्ट नंबर की बात करके सबसे कम पीसेज हो अपने पास, क्या होने चाहिए, सबसे कम पीसेज होने चाहिए। इसके लिए अपन को देखो यहाँ पर लेंथ की बात नहीं कर रहा, अगर ये लेंथ की बात करना ना कि लिस्ट लेंथ निकालनी, तो फिर अपन एलसीएम निकालते, लेकिन ये नंबर की बात कर रहा है कि नंबर कब कम से कम बनेंगे। तो इसका मतलब है अपन को जो यहाँ पर काट रहे हैं इनको काट रहे हैं तो बड़े बड़े टुकड़े करने पड़ेंगे, कि बड़े बड़े टुकड़े करने पड़ेंगे, तब जाके तो सबसे कम पीसेस बनेंगे अपने पास। अरे भाई किसी भी लकड़ी को काट रहे हो, सबसे कम पीस बने उसके, तो कितनी कितनी लंबाई की काट सकते, और सेम लंबाई होनी चाहिए। इसलिए पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, और जो भी एलसीएम आएगा ना उससे इनकी लेंथ को डिवाइड कर देंगे, और जो भी आएगा उनको प्लस कर देंगे, क्योंकि टुकड़ों की नंबर आ जाएंगे। तो देखो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं अपन यहाँ पर। देखो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 1857, और ये इसका निकाल लेते हैं एक अपन, 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो इनका सम कर लीजिए, अगर 3 के टेबल में आता है तो डिवाइड हो जाएगा। देखो ये तो हो ही जाएगा, ये भी हो रहा है, ये 15 हो ही रहा है, और ये मेरे पास 15 हो रहा है। 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 टाइम हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा, 1 टाइम हो जाएगा, 9 टाइम हो। इस टाइप से इसको करेंगे 5 टाइम, 0 हो गया। 8 को करेंगे 2 टाइम, इसको करेंगे 9 टाइम। और देख लीजिए अब नहीं हो रहा, तो अब देख लीजिए और किससे हो रहा है अपने पास यहाँ पर, किससे हो रहा है, किससे हो रहा है, किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है क्या दोस्तों? 7 से करके देख लीजिए एक बार। देखो 7 से करेंगे 36 नहीं आते, 35 आते हैं, 5 टाइम में 1 रह गया, 11 आते हैं अपने पास, 1 टाइम में 7 आता है, फिर 7 टाइम हो गया ये भी। इसको कर लीजिए, यहाँ 49 आते हैं 7 टाइम में, 1 रह गया, यहाँ पर 12 होते हैं, 12 नहीं होते हैं। इससे कम क्या आता है दोस्तों बताइए, इससे कम क्या होता है अपने पास, यहाँ पर 12 हो रहा है। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है अपने पास, इसका मतलब ये अपने पास डिवाइड नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा तो इसको लिख दीजिए। अरे भाई नहीं हो रहा तो क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे अपन, इसको अपन एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, देख लीजिए। 7 से एक बार और चेक कर लीजिए, 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं होगा। और यहाँ पे 9 से भी नहीं होगा, तो 11 से करके देख लीजिए। 11 से 45 6 11 से हो रहा है, 11 से करो, देखो ये हो जाएगा अपने पास 4 टाइम, फिर 7 टाइम। इसको कर लीजिए, देखो इसको करो, 11 से हो रहा है कि जैसे ये हो जाएगा 44 आते हैं 4 टाइम में, फिर रह गया अपने पास 62 नहीं होते हैं, यहाँ पर 55 आते हैं 5 टाइम में, तो ये भी नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज अपन लिख देते हैं। अब यहाँ पर 47 से डिवाइड होगा दोस्तों, ये 1 टाइम हो गया, और इसको करके देख लीजिए एक बार। 47 से इधर मैं अलग करके बता देता हूँ, यहाँ पर 47 से करेंगे, देखो 1 टाइम जाएगा 47 से, फिर बचे कितने अपने पास यहाँ पर 3 बचे, 32 नहीं होता तो 9 लगा देंगे। अब ये कब डिविजिबल होगा, या तो अपने पास यहाँ पर 7 से डिवाइड करे, 7 टाइम करे, तो 7 टाइम तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा ना अपने पास, 4 आ रहा है 28, हाँ हो रहा है, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड हो रहा था, सॉरी। तो ये 7 टाइम हो जाएगा, एक 17 से करेंगे 1 1 हो गया। क्लियर है, यह है अपने पास। तो इसका एलसीएम क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पर 857 इसको भी इनके एलसीएम से डिवाइड करना है, इसके एलसीएम से डिवाइड करना है। अब जब भी इसके एलसीएम से डिवाइड करोगे ना आप, 3 से करना है आपको, 7 से करना है, 11 से करना है, सॉरी अरे यार क्या हो रहा है ये, सॉरी दोस्तों। देखो एलसीएम आया अपने पास, फिर आप कंप्लीट एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। 3 × 7 × 11 × 47 × 17 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 21, 21 को 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20, और ये 3 मल्टीप्लाई 4 7 × 17, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए।
470 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28, 4 प्लस करेंगे उसमें तो 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई फिर कर लीजिए। यार डायरेक्ट आ रहा है ना यार, क्या कर रहा है वही, यहाँ पर ये 2 3 1 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है यहाँ पर आएगा 5029। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5029 को मल्टीप्लाई 2 3 1 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो इससे करेंगे तो ये आएगा, तो या फिर इतना ही रहने दो। अब ठीक है यहाँ तक, अब आपको नंबर निकालना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ इधर। अब देखो, अब अपने पास टोटल जो आ रहा है ना, यहाँ पर ये आ रहा है, एलसीएम ही आ रहा है। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पर इससे, तो यहाँ पर अपने पास इस लेंथ के जो भी अपने पास जो भी पीस है ना, इसके ले अपने पास नंबर आ जाएंगे। अगर मैं ऐसे ही इसको डिवाइड कर दूं किससे, 2, यार उल्टा क्यों कर रहा है भाई, ऐसे 2 3 1 मल्टीप्लाई 5029 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 इससे डिवाइड कर दूं, तो अपने पास यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पर जो भी आएगा उनको प्लस करेंगे तो अपने पास एक ना एक आंसर इसमें से मिल जाएगा। देखो डिवाइड कर लेते हैं अपन यहाँ पे इससे। अभी हमको पता है कि हमने इसको 47 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, इसको भी अपन कर सकते हैं और इसको भी अपन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर 47 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 47 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो 47 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। इसको कर लीजिए 108, इधर अलग से करके बता देता हूँ मैं, अभी मैंने वो एलसीएम भी मिटा दिया, आज पूरा गड़बड़ हो रहा है मामला। देखो इसको करेंगे कितने टाइम हो जाएगा डिवाइड, ये 2 टाइम नहीं होगा, हाँ 2 टाइम से ज़्यादा नहीं कर सकते, 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 40, ये हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 4, और ये हो जाएगा 94, और माइनस कर लीजिए दोस्तों, 4 8 14 हो गया, और ये 5 यहाँ पे नोट करेंगे। तो अब किससे डिवाइड हो रहा है, वही 3 टाइम हो जाएगा, तो 3 टाइम कितना आएगा देख लीजिए। तो जब 3 टाइम करोगे तो इसको ये जब भी डिवाइड करोगे 2 3 1 टाइम आएगा, 2 3 1 से कैंसिल हो गया, अपने पास यहाँ पर आ गया 17। और इसी टाइप से इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन यहाँ पर, तो इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना आएगा, अभी करते करा था अपन ने, इसको करिए 17 टाइम, और इसको कर लीजिए कितने टाइम हो जाएगा, तो अलग से कर लेते हैं अपन 47 से। आई थिंक दोस्तों इसको कल करेंगे अपन, क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ हो चुका है मामला, पूरा ये दोबारा करना पड़ेगा। इसको अपन अभी करते हैं थोड़ी देर बाद में, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू में। देखो इसको करने की कोशिश करते हैं, ये आया हुआ है, ये सीएसआर में नहीं, ये यूजीसी में आया था दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच डिविजिबल बाई, इससे भी डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए, 6 से भी होना चाहिए, तो इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। कर गया भाई, ये होना चाहिए। तो अपन को लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे अपन 3 4 5 6 और 12। अगर इनका एलसीएम निकालते हैं अपन, यहाँ पर क्या हो रहा है, लैपटॉप चल रहा है, क्या हो रहा है, 3 4 5 6 8, इनका अगर अपन एलसीएम निकालते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो एलसीएम आएगा इतना, कितना आएगा इतना। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, मतलब उसका अपन स्क्वायर रूट निकाल सके। तो इसके फैक्टर करो आप, इसके फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ये अपने पास इसके फैक्टर होंगे। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो देखो पेयर किस किस के बन रहे हैं, इस 2 का बन रहा है, तो इसका और इसका पेयर नहीं बन रहा, मतलब सेम डिजिट आएंगे तभी तो पेयर बनेगा। यहाँ पे 3 का नहीं बन रहा, तो एक 3 अपन लगा सकते हैं। ये मल्टीप्लाई 2 इसका तो बन ही रहता, यहाँ पर 2 का बनाना है तो एक और 2 लिखना पड़ेगा, और ये 5 का बनाना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 360 आएगा अपने पास, और ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, जो इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा अपने पास। अगर अपन और लेते हैं तो फिर वो डिविजिबल नहीं हो पाता है कंप्लीटली, इसलिए अपने पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, ये आपके थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये इसका नहीं है। ये बोल रहा है 5 डिजिट वाला, देखो इसको करके देखते हैं एक बार।
पेन कलर चेंज कर दो। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये आपके ये यूजीसी वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये गलती से लिखने में आ गए यहाँ पर। देखो द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 12, 14, 15, 18 इनसे डिवाइड करे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए। और ये कितना होना चाहिए अपने पास, 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, सबसे छोटा। अब सबसे छोटा अपन 1000 से ले लेते हैं। मान लीजिए अपन ने 10,000 ले लिया, ये 5 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, सबसे छोटा है। अब इसके जस्ट बाद जो भी नंबर है वो 10,000 तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 12 से 15 से किसी एक ना एक से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके जस्ट बाद जो नंबर आया है, जो 15 से भी डिवाइड हो, 18 से भी हो, 12 से भी हो, वो निकालना है अपन को। तो पहले इस कंडीशन में अपन इनका एलसीएम निकालेंगे। पहले 12 का, 15 का, 18 का अपन को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। और इसका एलसीएम 180 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 180 आएगा। अब एक काम करता हूं मैं यहाँ पर, अगर मैं इसको 180 से डिवाइड करता हूं तो कुछ ना कुछ एलसीएम बचेगा। अरे कुछ ना कुछ एलसीएम बचेगा। अभी देखो क्या जादू होगा, डिवाइड करके देखो। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो अपने पास 5 टाइम होगा डिवाइड। 5 टाइम में 0, फिर 40 और फिर 900 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे 100 बचेगा। 100 तो इसमें से एक 0 है, फिर 5 टाइम जाएगा तो फिर वही 900 आएगा। बचा अपने पास 100। कितना बचा, 100। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाता 10,000 तो ये सबसे लिस्ट एग्जैक्टली डिवाइजेबल नंबर होगा अपने पास, लेकिन नहीं हो रहा। कितना बच रहा है, 100 बच रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट डिवाइड कब होगा, जब यहाँ पे 100 में क्या प्लस कर दे अपन, 80 प्लस कर दे और 180 हो जाएगा, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो। अरे 100 यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, और ये रिमाइंडर अगर मान लो 180 आता तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता। इसका मतलब यहाँ पर 10,000 में मैं अगर 80 प्लस कर दूं तो अपने पास जो ये नंबर आएगा, ये अपने पास 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी होगा, 18 से भी होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये अपने पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है भाई। अपने पास 100 बच रहा है ना, 100 कब डिविजिबल होगा 180 से, क्योंकि कम तो कर ही नहीं सकते। अब उसमें से सबसे छोटा 80 के पहले कोई प्लस करेंगे तो नहीं होगा, 80 करना पड़ेगा डायरेक्ट। तो 80 प्लस करते हो जाएगा। इसका मतलब 10,000 में 80 प्लस करेंगे तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 12, 15, 18 से। क्लियर है, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर अपन। देखो ये बोल रहा है 4 रनर्स स्टार्टिंग ये, तो आपको मैंने बता दिया इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जब भी एलसीएम रनर के वगैरह आए तो एलसीएम निकालना है, इसको आप कर सकते हो। और इसमें ये बेल का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, वही क्या करना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। तो इसका मैं बता देता हूँ निकाल के। देखो 12 है, 20 है, 36 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो बताइए एलसीएम कितना आएगा, निकाल के देख लेते हैं। देखो 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6 टाइम, ये हो जाएगा 10 टाइम, ये हो जाएगा 18 टाइम। 2 से करेंगे ये हो जाएगा 3 टाइम, ये हो जाएगा 5 टाइम, ये हो जाएगा 9 टाइम। 3 से करेंगे 3 टाइम, 1 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम। 3 से करेंगे 1, 5, 1 और 5 से करेंगे। तो ये 2 2 जा 4, 3 2 जा 9 और ये 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ गया। तो 180 मिनट हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 180 मिनट। मतलब 180 मिनट में ये वापस उसी टाइम पे, मतलब सेम टाइम, मतलब सॉरी 180 मिनट बाद ये तीनों एक साथ बजेगी। जो 3 बेल दे रखी ना अपने पास, ये और ये तीनों 180 मिनट बाद एक साथ बजेगी। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट जो ये है ना इतने बजे बजी, तो अब नेक्स्ट कितने बजे बजेगी। तो आप देख लो कितने घंटे हुए, 60 से भाग दे लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 आवर बाद बजेगी। मतलब ये आ जाएगा अपने पास भी, मतलब 9:30 बजे बाद वापस बज जाएगी। भाई पहले बजी हो अपने पास यहाँ पर कितने बजे, यहाँ पर 6:30 पर बजी। अब नेक्स्ट कितने बजे बजेगी, इतने 3 घंटे बाद बजेगी, क्योंकि 180 आया अपने पास। क्लियर है। तो 9:30 पर ये बजेगी वापस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। वो एक क्वेश्चन रह गया, उसको अपन कल करेंगे दोस्तों। सॉरी, वो उसमें थोड़ा कुछ करेक्शन हो सकता है, कुछ दिक्कत आ रही है, हो सकता है मेरे से नहीं आ रहा हो। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप कमेंट करके बताओगे तो मैं और नई सीरीज लेके आने के लिए देखो प्रिपेयर होता हूँ। उसके लिए मेरे को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और कैसा लग रहा है ये जरूर बताइए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सारा आप बताइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, कल मिलते हैं।